अच्छा, आपकी लाइफ़ की आपने इतने पॉडकास्ट किए हैं, आपने इतने लोगों से बात की है, इतने स्टार्टअप में गए हो, इतने वीडियोज़ बनाते हो। मेरे को ना आपकी लाइफ़ की 2-3 लर्निंग बताओ सॉलिड एज़ अ बिज़नेस मैन। धंधे वाला आदमी कि यार बिज़नेस में यार ये 3-4 चीज़ें तो होनी चाहिए, इसके बिना बिज़नेस नहीं बनेगा। ताकि ऑडियंस जो फाउंडर्स हमको देख रहे होंगे ना, मतलब वो शायद आज कुछ लेके चले जाएँ यहाँ से आपके साथ। अपने कोर धंधे पे ध्यान देना चाहिए। अ, मैं अपने मिस्टेक से बता रहा हूँ। कई बार क्या रहता है कि आदमी का जो कोर धंधा रहता है ना, जब आदमी के पास पैसा और फ़ेम आने लग जाता है ना, वो उसका दिमाग विचलित होने लग जाता है कि हम ये भी कर सकते हैं। बस 4 तरीके के लोग भी आ जाएँगे आपको सजेशन देने के लिए कि यार मैं सँभाल लूँगा, मैं सँभाल लूँगा। ठीक है, उससे थोड़ा बहुत आपको प्रॉफ़िट आ भी जाएगा, आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा भी, लेकिन वो इतना आपको रेवेन्यू नहीं देगा, जितना टाइम आप अपने कोर धंधे में लगाते तो वो आपको रेवेन्यू देता। तो फोकस ऑन योर कोर बिज़नेस स्किल और आपका कोर बिज़नेस जो प्रोडक्ट है आप उसमें ध्यान दो, रादर देन डाइवर्सिफाइंग इन द वेरी इनिशियल फेज़। सेकंड आई वुड से भैया कि टीम, टीम ऐसी होनी चाहिए कि आप ज़्यादा बड़ी टीम ना बनाएँ, छोटी टीम रहे और सॉलिड टीम रहे। आपने वो देखी स्पार्टा 300 वाली? हाँ, देखिए, पर हार तो गए ना लास्ट में। इट डज़न्ट मैटर यार, पेला तो कितना बना हमने। क्या फ़र्क पड़ रहा हो है? सकता है उससे तो आगे निकल जाते ना, अगर सोचे कम, अगर वो कम रहते तो वो तो सोचने वाली बात हो गई अनुभव कम की। से कम 300 से तो ज़्यादा आगे थे। अब वो तो ऑप्शन नहीं रहा ना उनके हाँ, पास। नहीं मुझे ऐसा लगता है भैया कि आपके पास हर बंदा सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे, आप बताओ मुझे। हर बंदा मतलब हर एक डोमेन का एक बंदा आपके पास में सॉलिड होना चाहिए। जैसे आप सेल्स है ना, तो सेल्स का बहुत तगड़ा बंदा होना चाहिए। एकदम मैं आपको एक क्या बताऊँ, हमारे यहाँ पे एक बहुत तगड़ा सेल्स का बंदा भी आया हुआ है। यहाँ पे नहीं तो मैं आपको मिलाता, आपको मज़े आ जाते। तो एक सेल्स का बंदा आपके पास में बहुत तगड़ा होना चाहिए। एक आपके पास में ऑपरेशन का बंदा बहुत तगड़ा होना चाहिए। एक क्राइसिस मैनेजमेंट का बंदा बहुत तगड़ा होना चाहिए। मार्केटिंग का बहुत तगड़ा होना चाहिए बंदा। कि आप उसके ऊपर रिलाय कर सको कि भाई अगर कुछ भी आएगा ना ये सँभाल लेगा। ये आप सबकी नहीं सँभाल सकते। बाकी आपको लगता है हर एक छोटी चीज़ के लिए एक बंदा रख लो, एक नियुक्त कर लो, तो वो मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था कि अगर ज़्यादा बड़ी टीम बनाओगे तो इट विल एंड अप इन अ मीटिंग। छोटी टीम यो जो होती है वो बड़ी चीज़ कॉन्कर करती है। आप व्हाट्सऐप देख लिया, आप एग्ज़ाम्पल दे रहे थे व्हाट्सऐप का। व्हाट्सऐप में कितनी बड़ी टीम थी? छोटी सी टीम थी। वेरी स्मॉल टीम 19-20 है ना? ऐसी छोटी टीम भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। अभी एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप शायद जानते हो थिंक स्कूल, गणेश भाई, उनकी बहुत छोटी टीम है। लुक एट द कंटेंट दे आर मेकिंग, लुक एट हाउ देयर कंपनी डूइंग इन द रेवेन्यू वाइज़, अमेजिंग, वेरी स्मॉल टीम। तो ये मैंने गलती करके सीखा, मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मेरे को ये पता था, ये मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मैं मेरी गलतियाँ हैं ये मैं आपको वो बता रहा हूँ। मेरी टीम बहुत भर ली थी, कोई छटनी करी हो, मेरे को दुःख भी होता है कि आदमी अपना भी कोई स्टार्ट बनाता है, एक-एक आदमी चुन के लेके आता है, तो ऐसा लगता है कि हमारा अंग है वो, ना शरीर बन रहा है जोड़-जोड़ के, तो उसको काटना बहुत दिक्कत है। उसको वापस फायर करना बड़ा बहुत समस्या हो जाती है कि उसके घर में कैसी परिस्थिति है कि उसको फायर कर दो, आप कैसे कर दोगे बताओ? लेकिन बैलेंस शीट में तो असर पड़ रहा है, आपके पैट में असर पड़ रहा है, तो आपको हटाना पड़ेगा। तो वो लर्निंग धीरे-धीरे आती है। थर्ड आई वुड से कि डोंट ग्लैमराइज़ एवरीथिंग, जस्ट फोकस अगेन कि जितना आप वो व्यापार पे भी निर्भर करता है। बहुत शोशा में ज़्यादा पैसे नहीं लगाने चाहिए इनिशियली मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ऑफ़िस आपने कर लिया, एक स्टार्टिंग में लिए जिसका रेंटल बहुत भारी पड़ गया। तो थोड़ा एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करके रखें इनिशियली, फिर धीरे-धीरे आप बढ़ा सकते हैं। तो एक धंधा बनाने के लिए आपको स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला गेम बनाना पड़ता है या फिर एकदम फास्ट, क्योंकि आजकल तो स्टार्टअप एकदम फास्ट धंधा फ़ास्ट करिए, खर्चा बहुत स्लो करिए। खर्चा कम करें। हाँ। अब कैसे करें फिर? खर्चा तो हर कदम कदम पे है ना, हम धंधा करने जा रहे हो तो पेन पेन भी लाना पड़ेगा, पेपर भी लाने पड़ेंगे, फिर खर्चा ऐसा नहीं, जैसे कि मान लीजिए ये बड़ा ऑफ़िस हम मैंने लिया। अगर मेरा काम छोटे में होगा तो मैं छोटे में करूँगा, अभी के लिए। अगर मेरा काम और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम करनी है, मैं वर्क फ्रॉम होम दे दूँगा अगर मेरी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही तो। तो खर्चा उस हिसाब से कम करिए, कंपैरेटिवली कम करिए, ज़ीरो तो नहीं कर सकते, कंपैरेटिवली कम करना है। अच्छा, ये आपने बात बोली कि कोर बिज़नेस पे फ़ोकस करना है। तो कोई भी बिज़नेस बना रहा है, तो वो मल्टीपल चीज़ों पे ध्यान दें या सिंगल पे ही ध्यान देना है? बिकॉज़ अगर सिंगल पे ध्यान दिया और उसका मार्केट उतना तेज़ ग्रो नहीं किया, एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, कोई कंपनी रन हुई है, मार्केटिंग की कंपनी रन हुई एंड वो उसमें बहुत काम करते गए बट 21, 22, 23 का जो पीरियड आया था उसमें जो बिज़नेस है, वो ही आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर भी अगर वो उसमें ध्यान देता रहता,
तो वो कोर बिजनेस पे ही ध्यान दे रहा है बट धंधा नहीं आ रहा है, तो शायद उसको मल्टीपल बिजनेसेस पे ध्यान देना चाहिए। तो क्या थॉट है आपका इस पे? मेरा भी इसमें बहुत ही मिक्स थॉट आएगा भैया, क्योंकि डाइवर्सिफाई अगर कभी मार्केट ही पिट गया तो फिर आप क्या करोगे? आपका आप जिस डोमेन में हो उसका मार्केट पिट गया, तो लेकिन अगर आप उसी धंधे के सबसे पुख्ता खिलाड़ी हो तो ऐसा नहीं कि मार्केट ज़ीरो हो जाएगा। बाकी का आप मार्केट शेयर खा लोगे दूसरों का, जो नए होंगे अगर आप पुख्ता होगे उसमें तो। लेकिन अगर आप उसमें पुख्ता नहीं होगे और रिसेशन टाइप का आया, तो इधर से भी जाएँगे, उधर से भी जाएँगे। करेक्ट। तो बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए, कौन सी स्किल होनी चाहिए किसी के पास? मैं तो सबसे पहले तो ये बोलूँगा बिज़नेस चलाने के लिए सेल्स। सेल्स स्किल्स। एक वन ऑफ दीज़ वन होना है। बोला तो सेल्स स्किल होगी। हम्म। सेकंड होगी आई थिंक हम लोग के में तो ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस होनी चाहिए क्योंकि हमारा एक ही कोर है। सेल द फ्रेंचाइज़ी एंड मेक देम सस्टेन इन द मार्केट। द ओनली 2 कोर थिंग्स व्हिच वी आर वर्क ऑन। यही है हमारा। तो अभी कैसे बिजनेस मॉडल कैसे वर्क करता है आप लोगों का? ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग आपको डिजिटली भी दिखते हैं। ठीक है, वो कोर नहीं है। ठीक है, हमको ज़रूरी मार्केटिंग के लिए दिखना ज़रूरी है। नो डाउट इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट द कोर पार्ट, राइट? वी हैव टू वर्क ऑन इट बट वी डोंट हैव टू फोकस एंटायरली ऑन जस्ट मार्केटिंग। तो थोड़ा सा तो एक बात बताओ, मान लो आपका भी एक शॉप है, अच्छा, और उसके आसपास भी कुछ चाय की दुकान है 5-7, तो कैसे compete कैसे करेंगी? मैं मैकडॉनल्ड्स और बर्गर की बात, वो बर्गर किंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो जैसे मान लो स्मॉल जो रिटेल मार्केट है वो ज़्यादा, जो चाय की थड़ी है आस-पास लगी हुई है, तो वो ज़्यादा मार्केट कंजम्पशन ले लेती है। ऐसा नहीं है तो भैया, डिपेंड करता है चॉइस पे। हम लोग का जो मेन कॉम्पिटिटर्स है ना, दीज पीपल आर रेडी वालास एंड ठेला वालास। Those are doing extremely good. We are not even able to snatch even the 1% of the total market, not even the 1%. But जो अभी का मार्केट है और जो अभी का परसेप्शन लोगों का, वो पीपल आर मोर फोकसिंग टुवर्ड हाइजीन प्रोडक्ट। हाँ, जहाँ पे उनको एसओपी वाले प्रोडक्ट मिल जाए, नॉट जस्ट चाय बट द वाइब, बट द क्वालिटी, द क्वांटिटी, द एप्ट प्राइस और द सिमिलर प्राइस जो भी वो बेचता है हम उनसे मैच कर देते हैं। सो ये हम लोग उनसे कंपटीशन करते हैं। सो वी आर नॉट प्रेजेंट इन द एयरपोर्ट्स और इन द मॉल्स और लेट्स से इन द कॉर्नर ऑफ द बिग स्ट्रीट। वी आर इन वी लोकेटेड इन वेरी सेफली जोन जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत कर रहा है, तो हमारा कंपटीशन उनसे है। अगर मैं अपने कंपटीटर का नाम ले देता हूँ, अगर आप चाय हाउस बोलेंगे, चाय पॉइंट बोलेंगे, तो हमारा कंपटीशन उनसे है ही नहीं। 250-300 रुपये की चाय आती है शायद, मतलब एक बार आप चाहते हो तो 300 रुपये खर्च कर देते हो। तो वी आर हियर टू मेक द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, basically focusing on more on chai and the other beverages and snacks as well.